अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बाय अ सर्टेन फ्यूचर डेट। ये ऐसा टेंस है जिसमें कोई भी काम आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो रहा होता है। इस टेंस के फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह के अल्फाज आते हैं। ठीक है, इसमें जो उर्दू के फ़िक्रे होते हैं उसके एंड पे चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह के अल्फाज आते हैं। जिन फ़िक्रात के एंड पे ये वाले वर्ड्स होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे बैंक खुल चुका होगा, ये देखें, चुका होगा, बैंक खुल चुका होगा, बैंक विल हैव ओपन, बैंक विल हैव ओपन। ये टेंस ऐसे काम के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जिसने आइंदा किसी ख़ास वक्त में, जो आइंदा आने वाला वक्त है उसमें किसी भी ख़ास वक्त में ख़त्म हो जाना हो। ठीक है, जिसने आइंदा जो काम जो है, ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जिसने आइंदा किसी ख़ास वक्त में ख़त्म हो जाना हो। इस टेंस के फ़िक्रात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने के लिए दर्ज तरीका इख्तियार करें। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मस्बत फ़िक्रे होते हैं, ठीक है, उसको अंग्रेज़ी में मस्बत फ़िक्रे बनाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद विल हैव, शैल हैव। ठीक है, विल हैव, शैल हैव, हैज़ नहीं आएगा। विल शैल दोनों के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा। विल हैव, शैल हैव। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इस तरह ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। अगर इस टेंस में इस तरह का जुमला हो जिसमें दो काम हो, जिस तरह हमने पहले पास्ट परफेक्ट टेंस किया है, उसमें इस तरह के सेंटेंस में जिनमें दो काम होते थे, इसी तरह इसमें भी इस तरह के जुमले होते हैं जिनमें दो काम होती हैं। ठीक है, जो पहले होने वाला काम होगा, जो काम पहले हो चुका होगा, ठीक है, जो काम पहले हो चुका होगा उसमें हम क्या करेंगे? उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। उसके लिए हम ये वाला तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो काम अगर फ़िक्रे में दो काम हों, ठीक है, अगर फ़िक्रे में दो किस्म के काम हों, तो जो पहले काम हो चुका होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और जो बाद में होने वाला काम होगा, ठीक है, और जो बाद में होने वाला काम होगा उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसका फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, फिर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिपाही ने चोर पकड़ लिया होगा, सिपाही चोर पकड़ चुका होगा या फिर सिपाही ने चोर पकड़ लिया होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिपाही ने चोर पकड़ लिया होगा या फिर सिपाही चोर पकड़ चुका होगा। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? द पुलिसमैन विल हैव caught the thief, द पुलिसमैन विल हैव caught the thief। हम दोपहर तक अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे, हम दोपहर तक अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे या हमने दोपहर तक अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। We shall have finished our work till noon, दोपहर तक। We shall have finished our work till noon। सूरज डूबने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे, सूरज डूबने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। We shall have reached home before the sunset, सूरज डूबने से पहले या सूरज गरूब होने से पहले। We shall have reached home before the sunset। इसके अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है? बस विल या शैल के बाद हमने नॉट लगा देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, विल या शैल के बाद हमने नॉट लगा देना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और हैव के दरमियान में नॉट आ जाएगा। मतलब विल या शैल के बाद विल होगा तो विल के बाद, शैल होगा तो शैल के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा, वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क,
ही विल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, बहुत ही आसान ट्रांसलेशन है। ही विल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, सूरज निकलने से पहले वो नाश्ता नहीं कर चुका होगा। He will not have taken breakfast before the sun rises. उनके आने से पहले मैंने खत नहीं लिखा होगा। आई शैल नॉट, आई विल के साथ शैल आएगा। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर दे केम। ओके, देखें जो पहला आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर दे केम, ठीक है, उसके आने से पहले वो ख़त नहीं लिख चुका होगा। पहला काम क्या था उसका? ख़त लिखना। उसको हमने किस में किया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और दूसरा काम क्या था उसका? आना। वो किस में हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सवालिया फ़िक्रे किस तरह से होंगे? सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे विल या शैल को स्टार्ट में ले आएंगे। वही तरीका, विल या शैल स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, विल या शैल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद है, और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फॉर्मूला इसका क्या होगा? विल शैल, विल होगा स्टार्ट में, वो सब्जेक्ट को देख के विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे। विल शैल सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या बारिश हो चुकी होगी? विल इट हैव रेन्ड, विल इट हैव, सबसे पहले क्या है? विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बारिश हो चुकी होगी? विल इट हैव रेन्ड। क्या मास्टर साहब के आने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे? क्या मास्टर साहब के आने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे? शैल वी हैव, वी के साथ क्या आएगा? शैल। शैल वी हैव रीच्ड स्कूल, शैल वी हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द टीचर कम्स, बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है। जो पहला काम क्या था? मास्टर के आने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, ठीक है। मास्टर के आने से पहले स्कूल कौन पहुंचे? हम स्कूल पहुंचे। मास्टर के आने से पहले हम स्कूल पहुंचे, तो पहला काम क्या हुआ? हमारा स्कूल पहुंच जाना, तो उसको हमने किस में करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और दूसरा काम क्या था? मास्टर का आना, तो उसको हमने किस में किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। शैल वी हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द टीचर कम्स। ये वही तरीका है जो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में किया था, ठीक है। क्या वो घर वापस आ चुके होंगे? क्या वो घर वापस आ चुके होंगे? विल दे हैव रिटर्न होम, विल दे हैव रिटर्न होम। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे? सवालिया मनफी फ़िक्रे। सवालिया मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए विल शैल स्टार्ट में आएगा, ठीक है। विल शैल स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे हम, और उसके बाद फिर की वर्ब की थर्ड फॉर्म और मफूल वगैरह, वो हम सेंटेंस करते हैं और आपको पता चल जाएगा। हम ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा? विल शैल स्टार्ट में आएगा, विल शैल स्टार्ट में आएगा, वो सब्जेक्ट को देख के हम लगाएंगे, विल आएगा या फिर शैल आएगा, ठीक है। विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या हमारे हिसाब का कोर्स ख़त्म नहीं हो चुका होगा? क्या हमारे हिसाब का कोर्स ख़त्म नहीं हो चुका होगा? विल आवर मैथ्स कोर्स, विल आवर मैथ्स कोर्स, मैथ का कोर्स, नॉट हैव फिनिश्ड, नॉट हैव फिनिश्ड, विल आवर मैथ्स कोर्स, विल आवर मैथ्स कोर्स नॉट हैव फिनिश्ड। क्या हम अपना वादा पूरा नहीं कर चुके होंगे? क्या हम अपना वादा पूरा नहीं कर चुके होंगे? Shall we not have fulfilled our promise, shall we not have fulfilled our promise। क्या ठंडी हवा थम नहीं चुकी होगी? क्या ठंडी हवा थम नहीं चुकी होगी? Will the cool breeze, ठीक है। सबसे पहले क्या आया? विल, उसके बाद हमारा क्या है? द कूल ब्रीज क्या है? सब्जेक्ट। विल द कूल ब्रीज नॉट हैव स्टॉप्ड। ये मैं ज़्यादा सेंटेंस आपको इसलिए कराती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझने में आसानी हो। अब ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्पेसिफाइज। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हम पैसिवाइज करेंगे, किसके हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हम पैसिवाइज कैसे बनाएंगे, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। वही सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, ठीक है। उसके बाद विल हैव, शैल हैव और उसके साथ बीन और फिर की तीसरी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट के मुताबिक हमारा विल हैव होगा या फिर शैल हैव होगा, उसके साथ बीन लगाएंगे
और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, वही जिस तरह से हम बाकी पैसिवाइज करते रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अगर किसी भी जुमले में, ठीक है, ऑब्जेक्ट, अगर जुमले में मफूल ऑब्जेक्ट हो तो जुमले की बनावट ये होगी। अगर ऑब्जेक्ट हो, और कुछ जुमलों में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर उसका ये वाला तरीका होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो हम ये वाला फार्मूला अपनाएंगे, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर इस तरह से हम पैसिवाइज बनाएंगे। अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो फिर ये तरीका होगा। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक फिर शैल या फिर विल, और उसके साथ हैव तो मस्ट है, ठीक है, हैव तो मस्ट है, विल हैव, शैल हैव, और सब्जेक्ट के मुताबिक हम शैल या विल लगाएंगे। प्लस है, प्लस बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर जुमला हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक फिर विल होगा, शैल होगा, उसके साथ हैव होगा, प्लस बीन होगा, और फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे हमारा जो सेंटेंस है पैसिवाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ये पैसिवाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस मस्बत फ़िक्रे किस तरह से बनाएंगे। ऑल बॉयज़ विल हैव सॉल्व देयर पेपर्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, देयर पेपर्स, अपने पेपर्स, देयर पेपर्स, अपने पेपर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। ये तरीका मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ पैसिवाइज बनाने का। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, देयर पेपर्स, अपने पेपर। ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, देयर पेपर्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, वो हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, विल हैव बीन आएगा या फिर शैल हैव बीन आएगा। देयर पेपर्स विल हैव बीन सॉल्व्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा के हमने ऑब्जेक्ट। देयर पेपर्स विल हैव बीन सॉल्व बाय ऑल बॉयज़, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑल बॉयज़, तमाम लड़के। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑल बॉयज़। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और वो ऑब्जेक्ट कब लगता है, बाय के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो कहाँ आता है, बाय के बाद। देयर पेपर्स विल हैव बीन, ये देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सब्जेक्ट की जगह पर। देयर पेपर्स विल हैव बीन सॉल्व बाय ऑल बॉयज़, सब्जेक्ट कहाँ आ गया, बाय के बाद, ऑब्जेक्ट की सूरत में। देयर पेपर्स विल हैव बीन सॉल्व बाय ऑल बॉयज़। एक और सेंटेंस करते हैं, दे विल हैव रेड द न्यूज़ पेपर, दे विल हैव रेड द न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ पेपर विल हैव बीन, द न्यूज़ पेपर विल हैव बीन रेड बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। द न्यूज़पेपर विल हैव बीन रेड बाय देम, और सब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। द न्यूज़पेपर विल हैव बीन रेड बाय देम। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं अब हम इसके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब नेगेटिव सेंटेंस के हम पैसिव इस तरह से बनाएंगे, द हेडमास्टर विल नॉट हैव, the headmaster will not have announced the result by tomorrow. The result अब क्या है हमारा यहाँ पर, the headmaster will not have announced the result by tomorrow, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, the result, ऑब्जेक्ट क्या है, the result, ये कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। the result will not have, the result will not have, इसमें हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगी, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। द रिजल्ट विल नॉट हैव बीन, द रिजल्ट विल नॉट हैव बीन अनाउंस्ड, थर्ड फॉर्म ही आएगी। द रिजल्ट विल नॉट हैव बीन अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर, बाय द हेडमास्टर, बाय द हेडमास्टर। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हेडमास्टर, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। बाय द हेडमास्टर, बाय द हेडमास्टर, बाय टुमारो, बाय टुमारो।
अब बाय के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट तक कर लिया। उसके बाद जो भी वर्ड्स आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर जो भी वर्ड्स आएंगे उसको हम अपना पूरा हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा पैसिव वॉइस बनाएंगे। और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एंड पे लिख देंगे। जिस तरह बाय द हेडमास्टर, यहाँ ऑब्जेक्ट तक हमारा पैसिव मुकम्मल हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाता है, बाय टुमारो, उसको हम एंड पे लगा देंगे, बाय टुमारो। We shall not have finished the work. We shall not have finished the work. इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। कहाँ आ गया, सब्जेक्ट की जगह पर। द वर्क विल नॉट हैव बीन, द वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वी क्या होगा, अस। द वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय अस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे, किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सवालिया सेंटेंस हैं उनको हम पैसिव किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। विल द टेररिस्ट हैव किडनैप्ड द 3 चिल्ड्रन। किडनैप द 3 चिल्ड्रन, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द 3 चिल्ड्रन। ठीक है, विल द 3 चिल्ड्रन। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल शैल को स्टार्ट में ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले विल शैल को स्टार्ट में ले आएंगे। Will the 3 children, will the 3 children have been kidnapped। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म, kidnapped by the terrorist। Will the 3 children have been kidnapped by the terrorist। नेक्स्ट सेंटेंस है, will he have written the letter। will he have written the letter। द लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो विल शेल को हम कहाँ लगाएंगे, स्टार्ट में। विल द लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। ये का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, हिम। विल द लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। विल ही नॉट हैव इन्वाइटेड मी टू द डिनर। अच्छा, अब ये जो फिक्रा है ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, सवालिया भी है और मनफी भी है। सवालिया मनफी फिक्रा जो होते हैं उनको हम किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे। विल ही नॉट हैव इन्वाइटेड मी टू द डिनर। आई के साथ क्या आएगा, शेयर। ठीक है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आकर क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म इसकी मी की क्या होगी, आई। शैल स्टार्ट में लगेगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव बाद में आएगा और शैल स्टार्ट में आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी है। और मी सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, आई। शैल आई नॉट हैव बीन। ठीक है, जब हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने हैं तो शैल विल को स्टार्ट में लगाएंगे, वो सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे कि शैल आएगा या विल आएगा। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और फिर जो बाकी हेल्पिंग वर्ब है इसकी, हैव बीन। ठीक है, जो बाकी हेल्पिंग वर्ब है वो फिर बाद में आएगी, हैव बीन। शैल आई नॉट हैव बीन इन्वाइटेड, थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। शैल आई नॉट हैव बीन इन्वाइटेड बाय हिम। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, हिम। शैल आई नॉट हैव बीन इन्वाइटेड बाय हिम। ओके, ये मी ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ही था इसलिए यहाँ पे हमने विल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर आई है तो यहाँ पे हमने शैल लगाया। शैल आई नॉट हैव बीन इन्वाइटेड बाय हिम टू द डिनर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले हमने अपना जो पूरा सेंटेंस है उसको ऑब्जेक्टिव तब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी वर्ड्स रह जाएंगे उसको हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, बाय हिम टू द डिनर। जो बाकी हमारे बचने वाले वर्ड्स थे उनको हमने एंड पे लिख दिया, टू द डिनर। शैल आई नॉट हैव, ये एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ, हम इस तरह से भी कर सकते हैं।
शैल आई नॉट हैव बीन इन्वाइटेड टू द डिनर बाय हिम। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म के बाद भी जो बाकी जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनका मैंने पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ इसके बारे में, जिन सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट होता है उनके हम किस तरह से पैसिव बनाते हैं तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। फिर ये मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म के बाद जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होता है वो उसको हम थर्ड फॉर्म के बाद भी लिख दें तो कोई मतलब इशू नहीं है इसमें। शैल इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये हिम के बाद भी टू द डिनर लिख सकते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद भी लिख सकते हैं। शैल आई नॉट हैव बीन इन्वाइटेड टू द डिनर बाय हिम। एक और सेंटेंस करते हैं, वाई विल ही हैव मेड अ नॉइस। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, ये वाई हो इस तरह से जो भी वर्ड आते हैं, वैन विल, ठीक है, उनको हम स्टार्ट में वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद बाकी हमने जिस तरह से अपने पैसिव वॉइस बनाना है वो बनाना है। ठीक है, वाई का वाई ही आ जाएगा, फिर विल आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अनॉइस। वाई विल अनॉइस हैव बीन, वाई विल अनॉइस हैव बीन मेड बाय हिम। एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। वाई विल ही हैव मेड अ नॉइस, वाई विल अ नॉइस हैव बीन मेड बाय हिम। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विद पैसिव वॉइस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो आपको समझ में ना आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।